महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर दिल्ली की सीएम शीला दीक्षित ने निकाला शांति मार्च। बाल भवन से राजघाट तक मार्च में हजारों महिलाओं ने लिया हिस्सा। खत्म नहीं हुआ दिल्ली का दर्द, वेदना के लिए इंसाफ की मशाल के साथ जंतर मंतर पर अब भी डटे हैं प्रदर्शनकारी। सामूहिक दुष्कर्म के दोषियों को जल्द से जल्द सजा देने की मांग। दिल्ली में नहीं रुक रही दरिंदगी, 31 दिसंबर की रात सफदरजंग एनक्लेव इलाके में फिर अस्मत पर हुआ वार। पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। नमस्कार, सरोकार में आपका स्वागत है। मैं हूं शशांक शुक्ला और आज हम आपके सामने एक ऐसा सवाल उठाने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आप भी सोच में पड़ जाएंगे। आज हम इस कार्यक्रम से मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की मंशा पर सवाल उठाएंगे। मुख्यमंत्री साहिबा महिलाओं की सुरक्षा के लिए रैलियां तो खूब निकाल रही हैं, लेकिन क्या सच में वो दिल्ली में रहने वाली महिलाओं की सुरक्षा के लिए गंभीर हैं? आज आप इसी सवाल का जवाब जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं सरोकार की। कुछ दिन पहले दिल्ली में हुई सामूहिक दुष्कर्म की वारदात ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। दिल्ली के सीएम ने दुष्कर्म का शिकार हुई लड़की को अपनी श्रद्धांजलि भी दी और साफ किया कि ऐसी वारदातों को अंजाम देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन हमारी ये रिपोर्ट जो हम आपको दिखाने वाले हैं, आपके सामने एक सवाल खड़ा करने जा रही है, जिसके बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या हमारी सीएम साहिबा जो बातें करती हैं ऐसे मामलों में, क्या वो संजीदा हैं या फिर वो दिखावा कर रही हैं? क्योंकि जो रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे उसे सुनने के बाद, उसे देखने के बाद आप लगातार यही सोचेंगे कि क्या सच में ऐसा हुआ। क्योंकि साल 2007 का एक मामला सामने आया है जहां पर एक लड़की के साथ दिल्ली जल बोर्ड के 4 अधिकारियों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और इस मामले में अध्यक्ष महोदया, दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष मुख्यमंत्री शीला दीक्षित वो खुद हैं और उन्होंने कोई विभागीय कार्रवाई नहीं की है। सोलह दिसंबर की डरावनी रात में सामूहिक दुष्कर्म का शिकार हुई मासूम लड़की के लिए ये लोग इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। वेदना के साथ जो कुछ भी हुआ उसने हम पर, हमारे समाज पर सवाल खड़े कर दिए। सच कहें तो इस वारदात ने हमारे समाज को आईना दिखाया और इस आईने में जो सूरत हमने देखी उसने हमें ही दुनिया से नजरें मिलाने लायक नहीं छोड़ा है। इस प्रदर्शन के बाद साफ था कि वक्त आ गया है जगने का, एक साथ उठने का और ऐसी वारदात को अंजाम देने वाले गुनहगारों को सख्त सजा दिलाने का। पूरा देश एक साथ मासूम के लिए इंसाफ की गुहार लगा रहा था, लेकिन ठीक 13 दिन बाद मासूम वेदना ने जिंदगी का साथ छोड़ दिया और वो अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई। लेकिन अब हम आपको बताएंगे एक और वेदना के बारे में जो अब भी जिंदा है और उसे अब भी इंसाफ की दरकार है। वो आज भी अपने लिए इंसाफ की आस में दर दर की ठोकरें खा रही है। इस मैटर में हम सबसे पहले कमिश्नर के पास गए थे, विक्टिम कमिश्नर के पास गई थी और उन्होंने अपनी कंप्लेन कमिश्नर को ही दिया था। लेकिन कमिश्नर ने इस मैटर को विजिलेंस डिपार्टमेंट में भेज दिया गया और विजिलेंस डिपार्टमेंट ने काफ़ी सारे सवाल लड़कियों से किया, लेकिन कोई नतीजे पे नहीं पहुंचा। और वहाँ पे फीमेल के जगह मेल जो लड़की से क्वेश्चंस पूछते हैं उसमें कुछ मेल ऑफिसर्स भी थे और उसमें किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा और विजिलेंस डिपार्टमेंट ने कोई एफआईआर लॉन्च नहीं किया। उसके बाद हम लोगों ने कोर्ट में 156(3) सीआरपीसी में कंप्लेंट फाइल किया और एमएस कामनी लाओ उस वक्त पटियाला हाउस में थी, तो उन्होंने, क्योंकि प्रोसीजर होती है 156(3) में, सबसे पहले कोर्ट स्टेटस रिपोर्ट मंगवाती है कंसर्न थाने से। तो इस केस में भी कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट मंगवाने के लिए जो डेट दिया था, तो स्टेटस रिपोर्ट जो आया, तो स्टेटस रिपोर्ट से पहले ही उन्होंने एफआईआर दर्ज कर दिया 376 जी। जिस वेदना की बात ये महिला कर रही है
वो सब कुछ सहने के बाद भी समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की कोशिश कर रही थी। लेकिन दिल्ली जल बोर्ड के कुछ आला अधिकारियों ने अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए वहशियत की सारी हदें तोड़ दी। आपको जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली जल बोर्ड की चेयरमैन और कोई नहीं बल्कि दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित हैं, और उनके चेयरमैन रहते हुए दुष्कर्म के आरोपी पदोन्नति पाते रहे और वो बस देखती रही। इस खबर की कुछ और परतें हम खोलेंगे आगे, आप बने रहिए हमारे साथ। तो मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ये लगातार रैलियां तो कर रही हैं और ये भी कह रही हैं कि दुष्कर्म के आरोपियों पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए, दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन उनके अपने विभाग में ये सब कुछ सामने आया है, कोई विभागीय कार्रवाई तक नहीं हुई है। इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने कहा है कि शीला दीक्षित महिलाओं को सुरक्षित किए जाने की बात तो कहती हैं, जबकि दिल्ली जल बोर्ड में काम करने वाली महिलाएं ही सुरक्षित नहीं है। सुनिए। आश्चर्य होता है कि जिन इंजीनियर्स के ऊपर रेप के आरोप लगे हुए हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। ना सिर्फ कार्रवाई नहीं हुई, ना सिर्फ वो लोग डिसमिस हुए, ना सिर्फ वो लोग अरेस्ट हुए, बल्कि उनमें से एक को प्रमोशन देके दिल्ली जल बोर्ड का मेंबर भी बनाया गया। तो ये दिखाता है कि एक तरफ वो पीस मार्च जैसा काम कर रही हैं कि पीस मार्च निकालें ताकि रेप बंद हो, महिलाओं पर अत्याचार बंद हो। दूसरी तरफ सरकार में रहते हुए उनको जो करना है, दिल्ली जल बोर्ड की चेयरमैन रहते हुए उनको जो करना है वो बिल्कुल नहीं कर रही हैं। तो बयानों से कुछ नहीं होता है, बयानबाजी से कुछ नहीं होता है, बल्कि जो हम कह रहे हैं क्या सच में हमारे अपने विभाग में ऐसा हम कर पा रहे हैं, ये सोचना चाहिए मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रीति श्रीवास्तव जुड़ी हुई हैं। प्रीति, सबसे पहले हम इस पूरे मामले को समझना चाहेंगे कि किस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया और अभी तक लगातार ये हालांकि कोर्ट में लंबित है लेकिन अधिकारी बचे हुए हैं, क्यों? शशांक, ये जो पूरा मामला है 2007 का पूरा मामला है कि 2007 में एक दिल्ली जल बोर्ड का कॉन्ट्रैक्टर था जिसके साथ में ये लड़की काम करती थी। तो दिल्ली जल बोर्ड के 4 अधिकारी थे जिन्होंने इसके साथ गैंग रेप, सामूहिक बलात्कार किया था। उसके बाद में इस लड़की ने जब रेप की एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए, ये मालवीय नगर का केस है, जब मालवीय नगर केस थाने में जब इसने इसकी एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए तो जो वहाँ के जो पुलिस वाले थे वो सब उन्होंने इसकी एफआईआर लिखने से मना कर दिया। उसके बाद में ये जो पीड़िता थी, ये जो लड़की थी, ये इसने वकील का सहारा लिया, कोर्ट का सहारा लिया। फिर जब कोर्ट से इसको पुलिस को फटकार मिली, उसके बाद में इन्होंने इसका केस दर्ज किया। केस तो दर्ज कर लिया, लेकिन ये लॉ है हमारे यहाँ, ये कानून है कि अगर कोई भी किसी भी सरकारी आदमी पे, सरकारी एम्प्लॉय पे इस तरीके का संगीन आरोप लगाए जाते हैं तो आरोप जब तक सिद्ध नहीं हो जाते तब तक के लिए उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। जी हाँ, जी हाँ, है ना। लेकिन इस केस में अभी तक उन आरोपियों को 1 दिन क्या 1 घंटे के लिए भी अभी तक सस्पेंड नहीं किया गया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि दिल्ली जल बोर्ड की जो चेयरमैन है वो खुद शीला दीक्षित हैं। जी हाँ। तो ये जो अभी दिल्ली में अभी रेप केस हुआ था उस पर तो शीला दीक्षित आंसू बहा रही हैं। हाँ। लेकिन जब उनके ही डिपार्टमेंट के, मतलब दिल्ली जल बोर्ड के ही अधिकारियों ने इस लड़की के साथ रेप किया था, जी जी, तब उन्होंने आज तक उस लड़की को कोई भी इंसाफ नहीं दिलाया। जी जी। इंसाफ तो दूर की बात है, उन अधिकारियों को उन्होंने विभागीय कार्रवाई नहीं की। प्रीति, यहाँ आपको रुकना चाहेंगे। तो आपकी ज़बानी तो चलिए दर्शकों ने समझा कि पूरा मामला क्या है। दिल्ली में एक और सामूहिक दुष्कर्म की वारदात सामने आई, 2007 में ये वारदात सामने आई थी। मामला हालांकि कोर्ट में लंबित है, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड के जो अधिकारी इस मामले में आरोपी हैं उन्हें ना तो सस्पेंड किया गया है, ना ही कोई विभागीय कार्रवाई हुई है, बल्कि उनका रसूख दिनों दिन बढ़ रहा है, उनका प्रमोशन किया जा रहा है। और इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए पूरा मामला क्या है। दिल्ली में दुष्कर्म की शिकार लड़की की मौत के बाद दिल्ली की सीएम ने उसे श्रद्धांजलि देने के लिए पीस मार्च किया और सख्त संदेश दिया कि अब महिलाओं के साथ होने वाली कोई भी हिंसा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो दूसरी तरफ पुलिसिया कार्रवाई की निगरानी के लिए पुलिस टास्क फोर्स का गठन किया जा रहा है। सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इन तमाम कवायदों को 2007 में हुए दुष्कर्म की घटना के चश्मे से देखें तो ये सब एक सब्ज़बाग नजर आता है। यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि आखिर सरकार करना क्या चाहती है।
मामला साल 2007 का है, जब दिल्ली जल बोर्ड के 4 अधिकारियों ने एक लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। लेकिन 5 साल बीत जाने के बाद भी अब तक पीड़िता को कोई न्याय नहीं मिला है। हाँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली जल बोर्ड के उन 4 आरोपी अधिकारियों को प्रमोशन जरूर मिल गया। उनमें शामिल हैं BM धौल, जिन्हें चीफ इंजीनियर से मेंबर ऑफ वाटर बना दिया गया है, जबकि शरद चंद्र, रमेश ठाकुर और प्रवीण भार्गव को सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के साथ साथ अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है। हालांकि मामला कोर्ट में है, फैसला आना अभी बाकी है। लेकिन जब बोर्ड की अध्यक्ष दिल्ली की CM शीला दीक्षित ने इन्हें सस्पेंड करना मुनासिब ही नहीं समझा, जबकि कानून के अनुसार किसी भी सरकारी ऑफिसर पर अगर ऐसे संगीन आरोप लगते हैं तो उसे तुरंत सस्पेंड कर दिया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, जब अधिकारियों के प्रमोशन की फाइल जब गवर्नर के पास गई तो गवर्नर ने कहा कि इनका प्रमोशन नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इन पर संगीन आरोप लगे हैं। कानून का माखौल उड़े तो उड़े, किसी को क्या फर्क पड़ता है। दुष्कर्म की शिकार हुई वो लड़की न्याय के लिए दर दर भटके तो भटके, किसी को क्या फर्क पड़ता है। वो पिछले 5 साल से चीख रही है, लेकिन किसी को क्या फर्क पड़ता है। शायद कोई उसकी पुकार सुनने को तैयार नहीं। दिल्ली जल बोर्ड की अध्यक्ष दिल्ली की CM भी हैं, उन्हें बहुत काम होता है। दिल्ली जल बोर्ड के वो 4 अधिकारी चैन की नींद सो रहे हैं, चैन की जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन उनकी हवस का शिकार हुई लड़की हर दिन तिल तिल मर रही है। कोई उसकी सिसकियां नहीं सुन रहा। काश की टास्क फोर्स वाले थोड़ी मदद करते, काश की दिल्ली की महिला CM थोड़ी हिम्मत दे देती, लेकिन किसी को फुर्सत कहाँ। टास्क फोर्स वाले भी व्यस्त हैं और CM साहिबा तो पीस मार्च कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पल्स NCR। हमारे साथ दिल्ली जल बोर्ड के यूनियन नेता संतराम जी मौजूद हैं। संतराम जी उन लोगों में से हैं जिन्होंने इस पूरे मामले में आवाज उठाई है और उस पीड़ित लड़की का साथ दिया है। संतराम जी, इस पूरे मामले में हम आपकी ज़बानी समझना चाहेंगे, कैसे ये मामला सामने आया और क्या क्या परेशानी उस लड़की को दरअसल हुई है अभी तक? जी, उस लड़की को इसमें जो उससे BM धौल हैं, चीफ इंजीनियर थे उन दिनों में जी, उनके रूम में उसकी सीढ़ी चल रही थी जी, वो डरा धमका रहे थे। लड़की सिसकी भर भर के रो रही थी जी। अचानक मैं लेबर के सहारे से वहाँ जाता रहता हूँ, झंडे वाला हेड ऑफिस में जी, आज दिन जाना होता है जी। मैं नॉर्मल में रूम में गया जी हाँ। मैंने देखा कि सामने लड़की बैठी बहुत जोर से रो रही थी। बहुत खूबसूरत सी लड़की थी वो बेचारी वहाँ बैठी हुई, और सामने भार्गव, रचन, रमेश ठाकुर और BM धौल अपनी मेन चेयर पर बैठे थे। जी हाँ। और सीढ़ी चली इसमें। मैं कहा ये क्या हुआ? मुझे देख के घबरा गए वो लोग। हाँ। आना फाना सीढ़ी पर उन्होंने हाथ मारा, हमारा कोई फैमिली मैटर है और आज थोड़ी देर के बाद आना। जी, मेरे फैमिली मैटर तो नहीं है, सामने एक महिला रो रही है और ये आप नंगी कैसी सीढ़ी चढ़ा रखी है आपने, आप धमकी दे रहे हो इनको। तो कह रहे नहीं प्रधान जी पुलिस से चले जाओ। मैं चला गया, जैसे चला वो लड़की भी मेरे साथ साथ बहुत जोर से चिल्लाती होती भाग गई जी, और वो बहुत तेजी से निकली जी। तो फिर मैंने अधिकारियों को, CO वगैरह को बताया जी, आपने मुख्यमंत्री जी को बताया मैंने जी, तो किसी ने भी सब उस बात को सुना नहीं जी। तो एक्स महतो मेंबर ये थे जी, उस दिन आज तक में भी न्यूज चली, तो वो कह रहे थे कि जी ये तो ऐसे कर बात को खाना चाहा जी। तो उन्होंने क्राइम ब्रांच को रिपोर्ट दी। क्राइम ब्रांच को रिपोर्ट देने में क्या करा, तो BM धौल का जो रूम था जी वो चेंज कर दिया उन्होंने। अच्छा, तो मेंबर बने थे रणवीर यादव, उनको वो रूम दे दिया। रूम देने पे जो क्राइम ब्रांच आई थी उसको चेक कराया इन्होंने कि भाई ये रूम था BM धौल का, जो रूम को नया दिया, नया कंप्यूटर दिया। कुल मिलाकर उन्हें और ज्यादा सुविधाएं और पदोन्नति देने की कोशिश है। बहुत बहुत शुक्रिया संतराम जी इस पूरी बातचीत के लिए। तो सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा ये है कि जो लोग आरोपी हैं, सरकारी अधिकारी, उन पर विभागीय कार्रवाई क्यों नहीं हुई, जबकि मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ही उसकी मुखिया हैं, जो लगातार महिलाओं की सुरक्षा की बात करती हैं, दोषियों को सख्त से सख्त सजा देने की बात करती हैं, जो भी दुष्कर्म के दोषी सामने आएंगे। ये एक बड़ा सवाल है, उनकी मंशा पर यह सवाल उठाता। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया इस वक्त मौजूद है। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। हम आपसे चर्चा करेंगे जरूर। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द लौटते हैं।